नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 100। आज पूरी 100 टेस्ट सीरीज हो चुकी है दोस्तों, और प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहे हैं, तो इस हिसाब से 2500 क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज में दोस्तों 100 क्वेश्चन भी लिए हैं हम, जैसे कि परीक्षा आ रही थी, तो कुछ टेस्ट सीरीज पूरे पेपर के पैटर्न पर बनाई हैं, तो लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं। और प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अगर आप इसमें डालेंगे, जो कि मैंने एक क्वेश्चन पर आपको 4 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाते हैं दोस्तों 12000 क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेट 10000 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। बस हमें इसमें से कुल 70 से 80 क्वेश्चन चाहिए, एक अगर जनरल सी बात ले लें मेरिट में स्थान बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। यहाँ पर आज का हमारा क्वेश्चन है, सरोला ब्राह्मण प्रथा को किस पंवार वंशीय शासक ने आरंभ किया था? देखेंगे टेस्ट सीरीज के दौरान इसका आंसर क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? सुदर्शन शाह 55 क्रम रहेगा इनका। अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी। इसका आंसर आप सभी जानते हैं, टिहरी में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। सन भी आप सभी ने याद कर रखा होगा, 1815। दोस्तों तिथि याद रखिएगा, 28 दिसंबर। ठीक है, अगर आप 28 दिसंबर को 1988 के साथ सम्मिलित कर देंगे तो इस हरिद्वार की स्थापना दिवस बन जाता है। 1815 करेंगे तो टिहरी राजधानी सुदर्शन शाह ने। ठीक है, इन सभी तथ्यों को अपने साथ रखिएगा। अब टिहरी में राजधानी की, तो ऐसा 1815 में क्या हुआ था? 1815 में संगोली की संधि हुई थी, और अंतिम रूप से 1816 मार्च में हुई थी। संगोली बिहार में स्थित है दोस्तों। 1815 में विश्व में एक युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध, इसको भी याद रखिएगा। बहुत सारे तथ्य हो गए, आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1902, 1901, 1905, 1918। गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना सन 1901 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को, 24 जुलाई को, 25 जुलाई को, 26 जुलाई को। हमारा करेक्ट आंसर है 25 जुलाई 1944 को। अब बात करते हैं 84 दिन के भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, श्रीदेव सुमन जी की। इसको भी आप याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी। कल्याण चंद की पत्नी का नाम लद्धा देवी। कुछ क्वेश्चनों को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? लाबेसी, न्यू चैपल, कोटकाई, विजिस्तान, फेस्टूबर्ट। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है न्यू चैपल, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यह युद्ध कब हुआ था, कोई बता सकता है? जिसे पता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, मैंने आपको यह बताया था। देखते हैं आप में से कितने दोस्त हैं जो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं। मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? श्रीदेव सुमन, जवाहरलाल नेहरू, पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, इन सभी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 1938 मई श्रीनगर गढ़वाल में राजनीतिक सम्मेलन। आप यह सन भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है, किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी से। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी से। इन्होंने यहाँ पर अनासक्ति योग टीका लिखी थी 12 दिन के प्रवास के दौरान।
बात करते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो यह थी हिंद स्वराज। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, प्रथम पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? हिंद स्वराज। 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद 1916 में गठन हुआ था। 1917 में पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में होगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, जयदत्त जोशी, गोविंद वल्लभ पंत। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयदत्त जोशी के द्वारा प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब बात करते हैं, यह क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, सरोला ब्राह्मण प्रथा को किस परमार वंशीय शासक ने आरंभ किया था? थंबनेल में यह क्वेश्चन था, बताइए दोस्तों। अजय पाल, श्याम शाह, मान शाह, पृथ्वीपति शाह। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 37वें राजा थे। अब आप आंसर बता सकते हैं, हिंट आपको मिल चुका है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों अजय पाल ने ही सरोला ब्राह्मण प्रथा को आरंभ किया था। ये 37वां राजा थे, इनको भी आप याद रखिएगा। लखोडियार शिलाशय कहाँ स्थित है? लखोडियार गुफा सुआल नदी के तट पर स्थित है, इसको याद रखना है। यह चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार में से कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1717, 1870, 1871, 1875। दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी, ठीक है। इसी के द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरुआत होगा, प्रारंभ किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। हिंदी से पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है नहीं, ठीक है, सुमेलित नहीं है। शब्द और विपरीत शब्द लिखे हैं। अतिवृष्टि बारिश ज़्यादा होना, अनावृष्टि कम होना या ना होना। अमृत विष, ठीक है। उपमेय अनुपमेय सही है, तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर गलत होगा, कलंक का कटंक नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों एक और बात, स्टार्टिंग में जब टेस्ट सीरीज का हमने प्रारंभ किया था, क्वेश्चन काफ़ी सरल से स्टार्टिंग हुए थे, 1, 2, 3 तक स्टार्टिंग के जो टेस्ट सीरीज के क्रम थे। अब जैसे जैसे टेस्ट सीरीज 100 और 100+ जाएगी, लेवल जो होगा क्वेश्चन का वो हार्ड होता जाएगा, आप स्वयं देखेंगे, ठीक है। हिंदी से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ससीम, असीम सही है दोस्तों। खाद्य, अखाद्य यह भी सही है। भावी, भूत, आप में से काफ़ी सारे दोस्त होंगे जो भावी पटवारी, लेखपाल, कनिक सहायक, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, वन आरक्षी, ठीक है। नेक्स्ट भेद ये गलत होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर है, यही यहाँ पर गलत है। मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि कितनी प्रकार की बताई है मैंने? 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक है। मन प्लस बल, मनोबल की संधि बतानी है आपको। मन प्लस बल, मनो प्लस बल, मनो प्लस बल। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है न पे ओ की मात्रा है, तो यह सेम बिल्कुल यहाँ पर लिखा है, तो करेक्ट आंसर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा है, यह भी आंसर नहीं होगा। इस दृष्टि से आंसर ए या बी में से कोई एक है। अब करेक्ट आंसर यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मात्रा का लोप हो रखा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये 2 बिंदु, इन 2 बिंदु की ओ की मात्रा बन रही है, ऑप्शन बी करेक्ट है, और यह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में 2 बिंदु लगे होते हैं। भरण का संधि विच्छेद है। भरण का बताइए दोस्तों, भरण का क्या संधि विच्छेद होगा? जो भी मैंने आपको भी बातें बताई उससे आप बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भ लिखा है और यहाँ पर भू आ गया, काट दीजिए। यहाँ पर भ रण लिखा है और यहाँ पर सेम बात लिखी गई है भरण, यह भी नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए। अगर आपसे संधि ना भी आती हो, आप डेली 11 से जुड़े हैं, आपको चीज़ें सब रट जाएंगी, आई प्रोमिस, आपको सब चीज़ें रट जाएंगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं भरण ऑप्शन ए या डी में से, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
यहाँ पर जो ये आधा र है और यहाँ पर अ है, इसका बन जाएगा पूरा र, और इस वाले न का बन जाएगा अण। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। करुणापूर्ण शब्द में कौन सा समास है? समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास में मैंने आपसे बताया था, एक बीच में ऐसे डंडा सा लगा होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, इस टाइप का स्लैश लगा होगा, डैश लगा होगा। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा ही अर्थ आता है, किसी भगवान का नाम होता है। अव्यय भाव समास में स्टार्टिंग में क्या लगा होता है? उपसर्ग, जैसे प्रतिदिन, कुप्रथा, सुपुत्र। ठीक है, अब बचता है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, करुणा से पूर्ण, यानी कि कौन सा समास होगा ये? कर्ता ने क्रम को कर्ण से, कर्ण तत्पुरुष समास होगा ये, करुणा से पूर्ण। ठीक है दोस्तों, जीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने, सर्व शिक्षा अभियान को किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2001, वर्ष 2004। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूं शिक्षा का अधिकार, 2009। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1979 में गरीबी के लिए न्यूनतम कैलोरी की उपलब्धता को आधार बनाया था? दोस्तों, जो मैंने अभी आपसे बताया शिक्षा का अधिकार, साक्षर भारत तो है 2010, शिक्षा का अधिकार 2009। हाँ जी, यही है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1979 गरीबी के लिए कैलोरी की उपलब्धता को आधार बनाया है? तेंदुलकर समिति, अलग समिति, वीएम दांदेकर समिति, सी रंगराजन समिति। अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अलग समिति ने। नेक्स्ट, भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेबी का ही भारतीय इक्विटी बाजार पर संस्था पर नियंत्रण है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और अधिनियम कौन सा था? 1934। याद रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में 25वें शक्तिकांत दास जी, कार्यकाल 3 वर्ष का। वर्ष स्टार्ट होता है आरबीआई का 1 जुलाई से, सामान्य वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। नाबार्ड बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश से की गई थी? शिवनाथन कमेटी की सिफारिश से की गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ऊपर एक और सन आया था दोस्तों, यहाँ पर 1979 में एक योजना थी, ट्राइसम योजना थी, और यह किससे संबंधित थी? ग्रामीण विकास से। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, उत्तराखंड विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। ट्रेजरी बिल क्या है? इकोनॉमी से क्वेश्चन है। अल्पावधि प्रतिभूति, प्रधान उधारी दर, आधार दर प्रणाली, व्यापारिक बिल। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पावधि प्रतिभूति ट्रेजरी बिल को कहा जाता है। ऐसे पदार्थ गर्म करने पर जिनका आयतन बढ़ता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, बढ़ेगा। नेक्स्ट, ऐसी तरंगे जो किसी ठोस द्रव गैस में संचरित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही में संचरित हो सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की है? सिलिकॉन,
एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। लगता है कि ऑक्सीजन तो पूरे 100% में से 78 तो हो गई नाइट्रोजन, 21% हो जाएगी ऑक्सीजन, तो ये तो कम है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाई जाती है, याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है दोस्तों? 0.003 है, 0.03 है, 0.03 है, हाँ ये है, सही है, 0.03, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शैवाल बोला जाता है अलगी को, से ऊन तैयार किया जाता है? अगर सारगासम, एलिजन, लेमिनेरिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सारगासम शैवाल से ही ऊन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत ही आराम से सोचिए दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, आदमी की संख्या दुगनी कर दी। 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन उन 20 व्यक्तियों की क्षमता दुगनी है, तो काम को और आधा कर देंगे, मात्र 5 दिन में कर देंगे। ज़्यादा सोचने वाली बात थी ही नहीं। एक बार और समझ लीजिए, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 20 व्यक्ति उस काम को 10 दिन में कर देंगे। इतनी बात तो आप समझ गए ना, ठीक है। अब इन व्यक्तियों की क्षमता दोगुनी थी, मतलब कि डबल काम कर सकते थे, तो डबल काम कर सकते थे तो 10 दिन का काम 5 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर आप इसको पूरे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो एक पूरा पेज भर जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। यदि उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल, 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से की हो, तो पैदल यात्रा तय कितनी यात्रा उसने पैदल तय की? ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं। बात हो रही है पैदल की, तो पैदल में उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लेंगे उसने x किलोमीटर पैदल तय की। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, यही होता है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने x मान लिया और स्पीड उसकी है 4, प्लस कितनी बची? टोटल यात्रा 61 थी ना, x निकाल देंगे तो कितना बचा? 61 माइनस x। यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है? 9, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आ जाएगा 61। अब देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, एक बार और देखिए। 61 किलोमीटर की टोटल यात्रा थी और टोटल समय लगा 9 घंटे। आपसे पूछा गया है पैदल दूरी उसने कितनी दूरी तय की पैदल, तो हम पैदल दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर। पैदल दूरी करते समय उसकी चाल थी 4, प्लस कितनी दूरी बची? 61 में से x माइनस कर लीजिए, और यह दूरी की उसने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। टोटल दूरी तय करने में लगा 9 घंटे उसे। देखिए अब क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो सरल है। 4 और 9 का एलसीएम लेंगे आप, कितना आएगा? 36। यहाँ पर होगा 9x प्लस 61 इंटू 9, 61 इंटू 4 माइनस 4x इक्वल टू 9। 4x से 9x माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा आपके पास 5x। 61 4 जा कितना होगा दोस्तों? यह होगा 244। 36 9 की मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27 और 5
32। यहाँ पर कुल मिलाकर आया 5x प्लस 244 इक्वल टू 324। यही है ना दोस्तों। 244 को 324 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास आएगा 80। ठीक है, यहाँ पर 5x है, 5 से आप 80 को कट करेंगे आएगा 16, 16 पंजे 80। इस दृष्टि से करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ इतना करना था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस दूरी बटे दूरी इक्वल टू दूरी बराबर समय गुणा चाल। हमने क्या किया, टोटल दूरी 61 थी, पैदल दूरी हमने मान ली 4x किलोमीटर, स्पीड थी 4 प्लस, अब पैदल तो उसने x किलोमीटर कर ली, साइकिल से करेगा 61 माइनस x, स्पीड कितनी रहेगी 9। टोटल दूरी तय करने में 9 घंटे लगे। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह था टेस्ट सीरीज, इसका क्रम था 100। अगर आप चैनल पर नए हो, टेस्ट सीरीज आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।